राजस्थान की जनजाति होगी अपनी, मैं सेकंड लेके आया, ठीक है, सेकंड क्लास अपनी। और ये मीणा जनजाति, ठीक है भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति और राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षित जनजाति, ठीक है। यहाँ से मीणा जनजाति सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन अच्छे खासे हैं मीणा जनजाति से। तो आज ही क्लास में, ठीक है, क्लास में आपको मीणा जनजाति का सारी विशेषता बताऊंगा, क्योंकि भाई मीणा जनजाति से क्योंकि बड़ी जनजाति है भाई, ठीक है, बड़ी जनजाति है और शिक्षित है, तो सब क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं मीणा जनजाति से, ठीक है। तो भाई अपन देख लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट्स में लेके शॉर्ट तरीके से लिख के लेके आया हूँ, इसलिए भाई जो बोलता जाता हूँ उस अनुसार अगर आप नोट्स अपडेट करो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मीणा जनजाति है, ठीक है। तो मीणा जनजाति क्या है? मीणा जनजाति का जो नाम है मीणा जनजाति, वो कहाँ से लेगा? मीनिया मछली से, मतलब ये है कि इनका मीनिया मछली होता है मीणा जनजाति का, ठीक है, मीनिया मछली, ठीक है। अब इनका जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति को उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उल्लेख मिलता है भाई कहाँ पे? मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण कौन सी? विष्णु, भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार है, ठीक है, मत्स्य अवतार का अवतार माना जाता है मीणाओं को, और उल्लेख इनका मत्स्य पुराण से है, ठीक है। उल्लेख इनका मत्स्य पुराण में दिया गया है और इनकी उत्पत्ति विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी गई, क्योंकि मीणा जनजाति की, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति और राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है, ठीक है, डेवलप, ठीक है। प्लस क्षेत्र, अब भाई क्षेत्र की बात कर ले तो ऑफकोर्स यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया क्षेत्र से, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे उदयपुर, जयपुर, दौसा, करौली, स्वयं, ठीक है, हो जाएगा ना, हाँ ये है, ठीक है। दौसा डबल होगा, ठीक है। दौसा और करौली तो मेन है और यहाँ पे रहते हैं सबसे ज्यादा दौसा और करौली में बहुल क्षेत्र इनका, ठीक है, मीणा होगा, ठीक है। प्लस मूल स्थान भाई इनका जो मूल स्थान, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका भाई, ठीक है। मूल स्थान की कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कौन सा माना गया है? ठीक है मेरे भाई, तो ठीक कौन सी है? काली कुआ पर्वतमाला कहाँ पे पड़ती है? अजमेर में पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। अब इनके प्रारंभ शासन, जैसे भाई आपने पढ़ा होगा कछवाई राजा था, ठीक है, कछवा वंश के राजा, उन्होंने मीणाओं को हरा के सर्वप्रथम किस पे भाई? इन पे आमेर पर अधिकार किया था, ठीक है। तो भाई सर्वप्रथम जो मीणाओं का शासक था कहाँ पे था? वो शासक था भाई कहाँ पे? आमेर। आमेर का बोलते ढूंढाड़, आमेर क्षेत्र या ढूंढाड़ क्षेत्र पे था मीणाओं का शासन, ठीक है। अब ये आमेर के शासकों का राज तिलक करते हैं, ठीक है भाई। राज तिलक कौन करते हैं? वहाँ के जो पुराने भाई राज थे, ठीक है, वो इनका राज तिलक करते हैं मीणा जनजाति, जो जयपुर के राजा बनते, ठीक है, जयपुर के जो शासक बनते उनका राज तिलक कौन? मीणा जनजाति के लोग करते थे, ठीक है। प्लस ठीक है, इनका ग्रंथ है, ठीक है, मीणा जनजाति का अलग ग्रंथ भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ से राज तिलक के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मैंने आपको बताया। इस लाइन से भी क्वेश्चन आ चुका है और इस लाइन से भी क्वेश्चन आ चुका है, इस लाइन से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पीवाई को देख लेना उठा के, ठीक है। तो मेन पुराण है और इसके कौन है जो लेखक है? वो मुनि मगन सागर जी हैं, ठीक है, किसके? मेन पुराण के भाई, ठीक है। ये ग्रंथ है इनका पवित्र ग्रंथ, ठीक है। प्लस इनके मुख्य है पटेल है, देखिए, कंजर जनजाति के मुख्य कौन थे? पटेल थे, और मीणाओं के कौन थे मुख्य? पटेल थे भाई, ठीक है। प्लस इनकी उपशाखा है, ठीक है, दो उपशाखा है, ठीक है। मीणाओं की दो उपशाखा है, एक तो जो जमींदारी मीणा है, ठीक है, जो कृषि पशुपालन करते हैं, ठीक है, दूसरे चौकीदार मीणा, तो ये क्या सुरक्षा काम कार्य करते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मीणा जनजाति की अन्य विशेषता की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो मीणा जनजाति का सर्वाधिक राजस्थान क्या सर्वाधिक शिक्षित और सर्वाधिक संपन्न जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पॉपुलेशन किसकी है? मीणा जनजाति। और उसके बाद क्यों आते हैं? भील आते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति वो भी यही है भाई, ठीक है, मीणा जनजाति है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इनकी है जनजाति में, ठीक है। मीणा जनजाति का जो प्रयागराज है, ठीक है, जैसे प्रयागराज भाई, ठीक है, तो वो किसको मानता? रामेश्वरम स्वयं, ठीक है। वैसे रामेश्वरम तो तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन जो मीणा जनजाति का प्रयागराज है, ठीक है, जैसे प्रयागराज क्या बोलता है? महाकुंभ होता है प्रयागराज, तो इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो मीणा जनजाति का प्रयागराज है, किसको बोलता है? रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम को बोला जाता है, जो कहाँ पे पड़ता है? स्वयं डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और अब जो मीणा जनजाति के जो आराध्य देव है, ठीक है, आराध्य देव कौन से? गौतमेश्वर, ठीक है, या भूरियावा, ज्यादातर ये नाम है, भूरियावा बहुत ज्यादा नाम है, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि गौतमेश्वर और भूरियावा एक है, ठीक है। और शेखावाटी के जो शेखावाटी के जो मीणा लोग है, ठीक है, उनके जो आराध्य देव की बात करें तो वो जीणमाता, ठीक है, जीणमाता रेवास है, अभी मैं जाका हूँ इधर, ठीक है, जीणमाता रेवासा की ये आराध्य देव, ठीक है। अगर देवता की बात करें, ठीक है, इनके जो मीणाओं के देवता है, देवता कौन है? बुझ देवता, कभी आया नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, इनके देवता देव और देवता, ठीक है, देवता कौन है? बुझ देवता है, ठीक है। और इनकी जो सबसे बड़ी पंचायत है, ठीक है, मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत है, उसका नाम क्या? चौरासी नाम है, ठीक है, चौरासी, ये हो गया 84। और अनाज संग्रहण के लिए बनाई गई कोठिया है
उनको ओवरी बोला जाता है, ठीक है। जैसे अपने भी बोलते हैं ओ अपने, जैसे ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर अपने मतलब शेखावाटी के एरिया ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ओपरी होती है वो जो पराई मतलब क्या भूत प्रेत वाली, वो ओपरी हो गई। लेकिन ओवरी क्या होती है, जो कोठिया होती है, ठीक है, जो अनाजों के लिए बनाई गई वो ओवरी बोलते हैं, मीणा जाती है रोटी। लड़की के जन्म पे क्या थाली बजाई जाती है, वो सभी बजाते हैं, ठीक है। प्लस लड़की के जन्म पे क्या करते हैं, ये देखो ये सूप बजाते हैं, ठीक है। सूप होता है, सूप बजाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना, ये मान लो अपने एक तलाक हो गया, ठीक है। छेड़ा फाड़ना ये होता है कि भाई तलाक हो गया तो लड़का अपना कुछ जो से गमछा अंदर पहनते ही है, तो गमछा का कुछ हिस्सा फाड़ के और उसके अंदर पैसे पैसे डाल के उनको दे देते हैं, ये छेड़ा फाड़ना होगा, ठीक है। और झगड़ा राशि और सेम है भाई। झगड़ा राशि क्या है कि एक औरत जब अपने पति को तलाक देती है, दूसरे पति के पास जाए तो पहला पति मतलब पैसे देता है उसको, ठीक है। सेकंड पहले वो पैसे देता है, ऐसा कुछ उसको ये झगड़ा राशि होगी, ठीक है। और इनमें जो मीणा जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह है, ठीक है, शादी है, ठीक है, ब्याह शादी, ठीक है। वो कौन सा भाई, आंटा सांटा, ठीक है। आंटा सांटा प्रचलित विवाह। आंटा सांटा तो वैसे तो अपने शेखावाटी हमारे बोलते हैं आंटा सांटा, जिसमें अपनी लड़की दे दी और लड़की दे के लड़का वाला ऐसे कुछ सिस्टम होता है ना, वो वाला आंटा सांटा उसको बोलते हैं। मीणा जनजाति में आंटा सांटा प्रचलित विवाह, ठीक है मेरे भाइयों।